यदि किसी को घमौरी आदि की समस्या, फोड़े फुंसी आदि बहुत हो रहे हैं, या कोई बहुत लंबे समय से चर्म रोग से ग्रसित है, तो इसी पानी में भारत सपूत यूट्यूब चैनल पर आए हुए समस्त जी का सुमानुभावों को पुनः साधुवाद करते हुए आज की इस प्रस्तुति को कुछ विशेष बनाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जो यह हीट वेव का दौर नया शुरू हुआ है, यदि आप किसी श्मशान घाट आदि पर चले जाएं तो वहां आप लाशों की ढेर बिछी दिखेंगी। इसका मूलभूत कारण आपका यह हीट वेव ही है, कुछ और नहीं। यह प्रचंड गर्मी। तो इस प्रचंड गर्मी से हम अपने स्वास्थ्य और अपने शरीर की रक्षा कैसे करें, तो चलिए इसी कड़ी में आज की इस प्रस्तुति को कुछ विशेष बनाने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि इस प्रचंड गर्मी से, इस हीट वेव आदि से, लू से, गर्मी से, दाह से, ताप से हम अपने शरीर और अपने स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करें। क्योंकि पूर्व काल में जब हम लोगों का बचपना रहा होगा, गांव आदि में जो लोग रहते होंगे उन्हें स्मरण भी होगा कि जब कभी सूखा अथवा अकाल का स्थिति हो जाता था, तब हम सिर्फ और सिर्फ एक खेल खेलते थे, जिसे हम लोगों के यहाँ आम जन भाषा में काल कलौती बोलते थे। तो उस खेल को खेलने में एक विशेष प्रक्रिया को अपनाया जाता था। क्योंकि कुछ लोगों द्वारा जमीन पे पानी फेंक दिया जाता था और वो जमीन पानी से भीग जाने के बाद मिट्टी गीली हो जाती थी, और उसी मिट्टी में सबको रेंगना होता था, तो पूरे शरीर में मिट्टी का लेपन हो जाता था। तो आज यह एक मातृका स्नान, जो कि मिट्टी से इस शरीर का हम स्नान करेंगे। जो चिकनी काली मिट्टी होती है, ताल तलैया अथवा पोखरे तालाब के नीचे की जो मिट्टी होती है, नदियों के तली में जो चिकनी मिट्टी होती है, उस तली का मिट्टी लाकर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसके लिए? आप लेपन आदि करने के लिए। अगर शहरों आदि में इन प्रकार की मिट्टियों का मिलना असहज हो, तो आप मुल्तानी मिट्टी भी प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि मुल्तानी मिट्टी आदि थोड़ा सा महंगा पड़ेगा और इससे ज़्यादा वो कारगर नहीं है, तो उसके लिए आप इन्हीं मिट्टियों का ही प्रयोग करें। अगर आपको ये सारी मिट्टियाँ नहीं मिल रही है, तो आप जहाँ कहीं भी हैं, जिस किसी भी प्रकार की मिट्टी आपको प्राप्त हो रही है, उसी मिट्टी से ही इस प्रयोग को आप करें और आपको लाभ होगा, पहले स्नान से ही। तो चलिए जानते हैं कि यह स्नान किया कैसे जाए। तो चलिए हीट वेव और लू आदि, दाह ताप आदि से बचने के लिए जो हमें मातृका स्नान करना है, उसकी विधि आपके साथ साझा करते हैं। तो उसके लिए परम आवश्यक है कि कम से कम 20 लीटर की बाल्टी में आप एक बाल्टी पानी अपने पास रख लें, और लाए गए उस चिकनी मिट्टी को, काली मिट्टी को आप 4 घंटे पहले किसी बर्तन में भिगो के रख दीजिएगा, ताकि वो फूल जाए। और सोप लोशन, जैसे कि आप सौंदर्य प्रसाधन के रूप में अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए प्रयोग में लाते हैं, साबुन सोप लोशन का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार से आपको इस मिट्टी का प्रयोग करना है। तो चलिए विधि को आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम हमें थोड़े से पानी डालकर अपने सर को भिगो लेना चाहिए। यदि किसी को घमौरी आदि की समस्या, फोड़े फुंसी आदि बहुत हो रहे हैं, या कोई बहुत लंबे समय से चर्म रोग से ग्रसित है, तो इसी पानी में नीम के पत्ते को थोड़ा सा उबाल के मिक्स कर लें, साथ में मटर के बराबर फिटकरी इसमें डाल दें। तत्पश्चात एक स्नान कर ले इस प्रकार से। उसके बाद ये जो काली मिट्टी लाई गई है, इसे आप एक साबुन, एक लोशन की तरह प्रयोग करें। इससे आपको होगा यह लाभ कि आपके शरीर के प्रत्येक सेल में यह जो मिट्टी का लेपन आप कर रहे हैं, शरीर के संपूर्ण सेल तक इसकी शीतलता पहुंचेगी, और शरीर का तापमान, जो कि दाह और इस हीट वेव के कारण असंतुलित हो रहा है, जिसके कारण लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, इससे आपकी सुरक्षा होगी। आप यदि हाई ब्लड प्रेशर आदि की शिकायत बनी हुई है आप में, वो भी आपकी शांत होगी। पित्त जनित जितने भी रोग हैं, वो सारे रोग स्वतः ही शांत होने लगेंगे। तो यह मातृका स्नान, मिट्टी का स्नान आप लोग भी एक बार करें। आजकल लोग धूल मिट्टी से बहुत बचते हैं, लेकिन धूल मिट्टी का यह प्रयोग आप करें और देखें कि इसका कितना लाभ आप लोगों को मिलता है। और इस गर्मी में, इस हीट वेव के दौर में आपको यदि कोई समस्या हो जाए, तो आप बताइए। हम लोगों के यहाँ पे यह काल कलौती के नाम से एक खेल खेला जाता था, जब प्रचंड गर्मी का दौर होता था, जब अकाल और
लू आदि की लगने की संभावना प्रबल होती थी। तो इस खेल को खिला के शरीर को सुरक्षित किया जाता था। मान्यता सिर्फ यह रख दी गई कि ऐसा करने से बारिश शीघ्र होगा। हवा शरीर में लग रहा है, एसी की जरूरत नहीं है कि इतना चिल्ड कर देगा। एक बार स्नान करिए फिर देखिए। इस प्रकार मातृका लेपन कर लेने के पश्चात आप इसे सूखने के लिए छोड़ दीजिए। 5 मिनट बाद यह स्वतः ही सूख जाएगा। इस दौरान आप यह अनुभव करेंगे कि यह सूखते हुए आपके रोमकूपों को सिकुड़ता हुआ महसूस होगा। तो उस दौरान यह मिट्टी आपके उन रोमकूपों को खोलती रहेगी, उसमें छुपे टॉक्सिन आदि को खींच लेगी, ऑब्जर्व कर लेगी और आपके प्रत्येक सेल को ये शीतलता प्रदान करेगी और आपके शरीर की जो तापमान, बॉडी का जो टेम्परेचर है उसे यह विकसित करेगा बॉडी, जिससे कि अपनी शीतलता, अपने टेम्परेचर को बनाए रखे इस हीट वेव के दौर में भी। क्योंकि इस हीट वेव के दौर का मुख्य कारण हम ही आप हैं, कोई और नहीं। आज का यह विकसित होता समाज, विकसित होता देश, विकसित होता संसार अपने स्वार्थ के लिए, अपने सुख के लिए तरह तरह के कार्यों को करता चला जा रहा है। प्रकृति का ख्याल रखे बगैर, प्रकृति जो कि हमारा इतना ख्याल रखती है, हम उसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। आज के इस अत्याधुनिक युग में, वैज्ञानिक युग में, जबकि लोग धूल मट्टी से बहुत कतराते हैं, यही धूल मट्टी आपको इसकी विशेषता बता दे कि इसी मिट्टी से एक साथ हम संपूर्ण एलिमेंट को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी अन्य घटकों में हमको अलग अलग इनको लेना पड़ता है। तो इस मिट्टी से आप बहुत दूर न भागिए, जरा से इसका आप प्रयोग करिए फिर देखिए। चूंकि अब हमारा शरीर सूख चुका है और वीडियो भी बहुत लंबा ना हो, क्योंकि आप थोड़ा सा और सूख जाने दीजिएगा तो वीडियो बहुत लंबा ना हो, इसलिए हम स्नान कर लेते हैं। अब हम उसी पानी से पुनः स्नान करेंगे। इस तरह जैसे आप साबुन, सोप आदि लगाते थे और मैल आदि साफ करते थे, ठीक उसी प्रकार से आप पुनः स्नान करके चंगे मंगे, फ्रेश, तरो ताजा, तरीन, शुद्ध बुद्धि चित्त शरीर के मालिक हो जाएंगे। और इस हीट वेव के मौसम में भी आपका शरीर एकदम कूल्ड रहेगा, बगैर किसी एसी, फ्रिज, कूलर, पंखे के भी। इस खुले वातावरण में भी आप एक बार इस प्रयोग को, इस स्नान को करके इसका अनुभव स्वयं करिए और कमेंट में बताइए। यह तो रहा हीट वेव आदि से बचने का एक प्रयोग। अगली प्रस्तुति में हम आपको कुछ प्राणायाम आदि लेकर उपस्थित होंगे, जिससे आप हीट वेव, लूह, ताप, दाह आदि से बच सकते हैं। आपके शरीर में जो पित्त जनित जितने भी रोग इन मौसमों में उभर जाते हैं, उनसे आपकी रक्षा होगी, आप आरोग्यता को भी प्राप्त करेंगे। फोड़े फुंसी, जो शरीर का दाह ताप नहीं निकल पाता, उसे भी यह निकाल के फोड़े फुंसी से भी आपको निजात दिला देगा।